दोस्तों ईपीएफओ के तरफ से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जो कि ये सर्कुलर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ही गुड न्यूज़ बन के आ रही है। तो ये सर्कुलर आप लोग के लिए काफ़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है, खुशखबरी आप लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें। इस सर्कुलर को देख सकते हो यहाँ पे 24 जून को ईपीएफओ ऑफिस द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि इस सर्कुलर को देखते ही उन सभी पीएफ मेंबर्स जो ऐसे हैं जो पहले काम करते थे और उनका पीएफ और पेंशन कटता था। तो पहले का क्या नियम था कि पहले आप लोग पेंशन निकालने के लिए कम से कम 6 महीना होना ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली आप लोग से 6 महीना से कम करते थे तो उसका पैसा आप लोग को नहीं मिलता था। तो इस ईपीएफओ की तरफ से इस सर्कुलर को जारी किया गया है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं पहले बता दूं कि कल या परसों मैं वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें बताया गया है कि एक भारत का जो राजपत्र है उस पर देख सकते हैं, ये वाला भारत का राजपत्र जो एक गवर्नमेंट का गैजेट ऑफ इंडिया का एक राजपत्र है, उस पर ही पहले ही बता दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में है, यहाँ पे देख सकते हो सेवा के महीने दिखा रहा है। पहले अब जो काम करते थे 6 महीना से कम था तो आपका पैसा नहीं निकलता था, लेकिन अब इसमें पहले ही बता दिया गया है कि अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन भी काम करेंगे उसका पेंशन का पैसा आप लोग टोटली निकाल सकते हो। पर किस आधार पर? अगर 1 महीना काम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 0.08 से गुना कैलकुलेशन करके आपके पेंशन का पैसा मिलेगा। पर पेंशन का पैसा ज़रूर मिलेगा, आपका फंसेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पे मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मैं अच्छे से उस सर्कुलर को पढ़ के दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ सब्जेक्ट में ईपीएफओ द्वारा इस सर्कुलर को जितने भी पीएफ रीजनल ऑफिस सभी ऑफिस को जितने भी उनका स्टाफ पीएफ वाला है काम करता है उनको इस सर्कुलर को भेज दिया गया है। ठीक है, सर्कुलर इसलिए जारी होता है कि जो मॉडिफिकेशन हुआ है टेबल डी, जो अभी भारत का जो राजपत्र है उसको मैं दिखाया हूँ, उसमें जो EPS 95 जो स्कीम है उसके बारे में बदलाव किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसको कब का डेट दिया है, 14/6/2024 को जो बदलाव किया गया है। इससे सब नोटिफिकेशन ईपीएफओ के जितने भी मेंबर्स ऑफिस है सब ऑफिस में भेज दिया गया है। इसी के बारे में सब्जेक्ट यह है, यानी जो भी टेबल डी के में बदलाव हुआ है उसी के रिगार्डिंग आप लोग को पीएफ का पैसा मतलब मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग 6 महीना से कम काम किए होंगे तो भी अब पीएफ का पैसा पेंशन का जो पैसा पहले नहीं निकलता था अब आराम से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ अभी। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग ये सर्कुलर कहाँ से देखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली यहाँ पे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी यूज सकते हो, ये सर्कुलर का पेज है सीरियल नंबर 80 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 80 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे टेबल डी अंदर EPS 90 परपोज कैलकुलेशन विड्रॉल बेनिफिट के बारे में जो दिखाया है उसी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। 80 नंबर में आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली यहाँ से PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इस PDF पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स PDF पे तो इस तरह से आप लोग को PDF डाउनलोड कर लेंगे, ऑप्शन आएगा डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कर ही लेंगे। तो चलिए बाकी आपको ये जो पॉइंट है उसको आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला नोटिफिकेशन आप लोग के सामने वाइड नोटिफिकेशन GR, यहाँ पे डेटेड दिया है 14/6/2024। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मॉडिफाइड टेबल डी अंडर EPS 95 विच यूज्ड फॉर कैलकुलेशन विड्रॉल बेनिफिट सम्स ऑफ 14 दिखाई दे रहा ऑफ द स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को यही बताया गया है इसमें। तो इसमें जो बेनिफिट के बारे में आप लोग को दिखाया गया है यहाँ पे, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग मतलब 14/6/2024 इससे पहले अगर आप लोग 10C फॉर्म को फिल कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लाभ आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद आप लोग को लाभ लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि EPS मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट टेबल डी ईपीएफओ के तरफ से जो कहा गया है कि जो पहले आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना का जो पैसा नहीं देते थे अब उसका एक कैलकुलेशन होगा और 2 महीना 1 महीना जो भी आप काम किए होंगे उसका पेंशन का पैसा आप लोग को मिलेगा। तो ईपीएफओ की तरफ से ईपीएफओ के जो ऑफिस वाले हैं उसको ये बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख सकते हैं इस तरह से जो पारा 14 है उसके
अंतर्गत आपको टेबल डी में जो मॉडिफाई किया गया है उसके हिसाब से आप लोग को अब पेंशन का पैसा ऐसे कैलकुलेट करके देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 नंबर में इंटरेस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हैंड फोर्थ इन केसेस इन नॉट एलिजिबल फॉर पर्सन। यानी ईपीएफओ का कहने का मतलब है पहले जब भी कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स एज द बेसिस के हिसाब से आप लोग बेसिस से के नंबर ऑफ ईयर्स से कैलकुलेशन करते थे, तो उनका जो एलिजिबल नहीं होते थे उनको पैसा नहीं मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए दिखा दे रहा हूँ, जो एलिजिबल नहीं होता था उनको पैसा नहीं मिलता था। कंप्लीटेड मंथ ऑफ कंट्रीब्यूटर सो वी ऑल बी अकाउंट विड्रॉल बेनिफिट्स। यानी अब आपको जो भी कंप्लीटेड मंथ है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप लोग उनका जो भी पीएफ पेंशन का पैसा है वो विड्रॉल दे सकते हो या कर दोगे। ठीक है, इस हिसाब से ही आप लोग को पेंशन का पैसा देना है। पहले आप लोग 6 महीना से कम करते थे, ईयरली बाई करते थे, पहले 1 साल का करते थे, अब उसको हटा के अब मंथ बाई कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते टेकिंग नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस एज द बेसिक कैलकुलेशन। यानी देख सकते हो, यानी जो भी ईपीएफओ ऑफिस वाला है ना, वो अपने नॉट एलिजिबल और एलिजिबल नॉट एलिजिबल यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप लोग साल में कैलकुलेशन करते थे, तो ईपीएफओ वाले ने बता रहा है कि इस तरह से आप लोग को अब नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, चलिए यहाँ मंथ बाई कंप्लीट, जो भी कंप्लीट मंथ है उससे आप लोग कैलकुलेशन करके पीएफ का जो पेंशन का पैसा है उसको दोगे। ये ईपीएफओ वाले अपने जितने भी अधिकारी को है उनको समझा दिया। मान लिया कि आप पहले ईपीएफओ वाला क्या करता, 6 महीना आप लोग काम करते थे, 6 महीने जैसे ही काम करते थे उसके बाद 6 महीना हो जाता था, आपका 1 साल का पेंशन का होता था, 1 साल कैलकुलेट करके पेंशन मिलता था। ठीक है, तो अब उसका कहने का मतलब है कि अब वैसे ईयर्स नहीं, अगर 6 महीना से कम भी है तो आप लोग अब सिंपली आप मंथ में काउंट करके 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप पीएफ पेंशन का पैसा आप दोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो और यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर में द रिसीव टेबल डी एप्लीकेशन फॉर ऑल विड्रॉल बेनिफिट केसेस सेटल आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो आप लोग को यहाँ पे जो डेट दिखाई दे रहा है 14/6, ये जो डेट दिखाई दे रहा है, चलिए मार्क कर दे रहा हूँ, ये 14/6/2024 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है अप्लीकेबल विड्रॉल बेनिफिट केस सेटल आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद अगर आप लोग 10C को अप्लाई करते हो फ्रेंड्स, 10C फॉर्म जो पेंशन का होता है उसको अप्लाई करते हो तो आपको इस बेनिफिट का लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप पहले 10C का फॉर्म अप्लाई कर दिए हो और कुछ कारण आपका 10C फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अब 14/6/2024 से जो टेबल डी में बदलाव किया गया है तो उसका लाभ लेने के लिए आप फिर से 10C अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, 10C फिर से अप्लाई करोगे तो आपका पेंशन का पैसा अब रिजेक्ट नहीं होगा किसी कारणवश। ठीक है, और वो आपका पेंशन का पैसा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रेस्टिव ऑफ द डेट ऑफ लिविंग सर्विस इन अकॉर्डिंग पारा 60A स्कीम। मतलब आप छोड़ने के तिथि, यानी जब छोड़ दिए काम उसके बाद आपका जितना भी डेट होगा छोड़ने के ज्वाइनिंग से और छोड़ने के बाद का टोटल कैलकुलेट करके अगर 6 महीना से कम का भी होगा तो आप इस स्कीम का अब लाभ उठा सकते हो। लेकिन पहले किए होंगे तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, अब करेंगे तो आपका फॉर्म 100% सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर का जो यहाँ सर्कुलर आप लोग देख रहे हैं उसको भी थोड़ा देख तो यहाँ पे देख सकते हो द ओनली एक्सप्लेनेशन सॉल्व वी केसेस वेयर मेंबर माई अटेंडेड एज ऑफ 58 ईयर्स। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप 58 साल के हो गए हो, एक पीएफ मेंबर हो और 58 साल के हो गए हो तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, आपको इसके बेनिफिट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ 14/6/2024 इन केसेस फॉर साइंस कंप्लीटेड 58 ईयर्स। अगर आप लोग पीएफ मेंबर है और 14/6 2024 से पहले आपका 58 साल हो गया है तो आपको
इस बेनिफिट का जो पेंशन का पैसा है वो उसको आप मंथली के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसे पूरा पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हो। डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द चश्मेश इज पॉइंटर, डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिसीव टेबल डी, कैलकुलेशन विल कंटिन्यू बेसिस ऑन द रिसेस टेबल डी। तो टेबल डी में जो बदलाव किया गया है उसके हिसाब से आप अगर 58 साल मैक्सिमम ईयर्स आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, जो 58 ईयर्स हो गया है तब तो आप निकाल लेंगे, आपका पेंशन का पैसा निकल जाएगा। अगर 58 प्लस हो जाएगा तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हो। और अगर 58 पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको टेबल डी में जो कैलकुलेशन हुआ है, टेबल डी में उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके आप अच्छे से समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।